स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार अपन जुड़े हुए थे सीईटी एग्ज़ाम के लिए और फाइनली अब जो है अपना सीईटी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सीईटी एग्ज़ाम की कट ऑफ को लेकर के जो वीडियो बनाना है वो मुझे पता है आप लोगों का आज सभी का काम है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोगों को क्या करना है, अपने अपने मार्क्स या अपने अपने राइट क्वेश्चंस की जो संख्या है वो कमेंट करनी है। ठीक है, ताकि मैं उस के बेस पर आप लोगों के लिए एक कट ऑफ पर वीडियो जो है बना सकूं। ठीक है, उसमें आप पूरी कोशिश करिएगा कि अपना जो 100% रियल रिजल्ट रहने वाला है, यानी आपका जो मतलब 65 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो 10 ही क्वेश्चन बताएं। इससे ये होगा कि आपका मैं बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ में आपको जो है विश्लेषण करके दिखा सकूंगा। अन्यथा आपने अगर झूठ बोल दिया, कोई बोलेगा मेरे 90 सही हो रहे हैं, कोई रहा है मेरे 95 सही हो रहे हैं, 100 सही हो रहे हैं, तो भाई ऐसे तूफानी जो योद्धा हैं, जो तूफानी विद्यार्थी है, वो फिर सीईटी के लिए नहीं बने हैं। उन्हें या तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको जो है फॉरेन के अंदर कोई गूगल वो ऐसी कंपनियों में जाकर के सीईओ के पद पर बैठने की ज़रूरत है भाई। ठीक है, तो इतना जो मतलब ये फेकबाज होते हैं ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फेक नहीं मारें। ठीक, चलिए, तो ये जो कट ऑफ को लेकर के आप बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो फाइनली आपका वीडियो मैं जो है आप लोगों को आज ही नाइट के अंदर वीडियो दे दूंगा आपको। आज या फिर कल मॉर्निंग तक आपके पास वीडियो आ जाएगा। अब मैं जो है आपके लिए अभी एक ये वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों को बता दूं कि बजट के अंदर बेशक किसी भी वैकेंसी की घोषणा नहीं हुई है। जो बजट आपके घोषित हुआ 10 फरवरी को, उसमें कोई वैकेंसी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद से ही जब जो है विरोध वगैरह चालू हो चुका था कि भाई जो है हमारे वैकेंसी निकालिए, कहीं पर जो है उसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया जाना है अभी आने वाली डेटों के अंदर। तो इस सब को देखते हुए अभी एक जो है आपने देखा होगा 9 फरवरी की डेट का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है ना। उसके अंदर लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड की वैकेंसी कितनी है, वो व्याख्याता की कितनी है, 2nd ग्रेड की कितनी है, शारीरिक 2nd ग्रेड जो शिक्षक होते हैं उनकी 2nd ग्रेड की कितनी है, 3rd ग्रेड की उनकी कितनी है, प्रयोगशाला सहायक की कितनी है, एलडीसी की कितनी है और शीघ्र लिपिक की कितनी है। ये पूरा आदेश है, ये मैंने वैसे टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। तो ये जो आदेश है ये आपको बता दूं कि ये बजट के अंदर ही घोषणा होने वाली थी, मान के चलिए। और आप ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर है तो अभी आपके जो है वैकेंसी तो जरूर आएगी। ये मैं आपको पहले ही आश्वस्त कर दूं कि वैकेंसी जरूर आएगी, क्योंकि वैकेंसी आती है और हर बार जो है जब लास्ट ईयर होता है तब वैकेंसी आती ही है और आएगी ही। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर वैकेंसी की घोषणा बजट के अंदर हो। नहीं हो सकी बजट के अंदर घोषणा तो बजट के बाद में भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बजट के अंदर घोषणा होगी तो ही वैकेंसी आएगी, नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोगों को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सीईटी जो एग्ज़ाम है उसको आपने बहुत अच्छे से अब दिया हो, नहीं दिया हो, अब इसको भूलिएगा और सीईटी एग्ज़ाम को अभी छोड़िए और अब आप जो है अपना फोकस करिए जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करना चाह रहे थे। लाइक जैसे कि देखो एलडीसी की, इसके अंदर अगर इस आदेश के अकॉर्डिंग माने तो शिक्षा विभाग में केवल 1412 पद आने वाले हैं। टोटल 5000 प्लस पदों पर वैकेंसी होगी, लेकिन एलडीसी के केवल शिक्षा विभाग के इतने पद होंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में एलडीसी होते हैं, इसलिए शिक्षा विभाग के इतने हैं। आपको बता दूं इसके अंदर लैब असिस्टेंट का पद यानी प्रयोगशाला सहायक के पद जो हैं वो दे रखे हैं 251 पद, है ना। हाँ बिल्कुल, 251 पद दे रखे हैं, लेकिन इतने कम पदों पर भर्ती नहीं होगी। इसमें थोड़ी सी हो सकता है बाद में बढ़कर आए, लेकिन 251 पदों पर इसमें लिखा है तो इतने तो पद आने ही आने हैं आपके। इसमें जो 3rd ग्रेड टीचर की वैकेंसी है तो उसके भी लगभग इसमें 12,000 प्लस पद है, 12,160 है। ठीक है, व्याख्याता के लिए 4x4 है, यानी कि 4,444 पद लिखे हुए हैं। फिर आपके 2nd ग्रेड के हैं और पीटीआई के हैं। ठीक है, तो ये सब भर्ती आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि शिक्षा विभाग के साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है, लाइक कांस्टेबल है, एसआई है, आरएएस है, तो वो सभी वैकेंसियां आएगी।
वैकेंसी जरूर आएगी इस बार, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल वैकेंसी ही नहीं आए। साथ ही साथ इसमें आपने देखा होगा 30,000 सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी तो आना निश्चित है। 30,000 सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी तो आना निश्चित है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। 30,000 पदों पर राजस्थान के अंदर भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती है ये, ठीक है। सफाई कर्मचारी मतलब ये नहीं है कि भाई कोई नौकरी नहीं है, अरे सफाई कर्मचारी भी एक नौकरी है। सरकारी नौकरी कोई ऐसे ही नहीं मिलती है, ठीक है। सरकारी नौकरी मतलब बस एक पद ही, सरकारी कोई भी पद हो, पियोन का हो, चाहे चपरासी का हो, चाहे कलेक्टर का हो, सरकारी तो सरकारी ही हैं आप भी, ठीक है। तो पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन बजट में घोषणा नहीं होने के कारण वैकेंसी नहीं आएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। वैकेंसी तो आएगी, अलग अलग पदों पर वैकेंसी आएगी ही। और हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। जो ये क्लासें अभी जो रोकी गई है, बहुत शानदार आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, बहुत अच्छी सी चीज़ लेकर के आ रहा हूँ। आपने सोचा भी नहीं होगा कि कोई कोर्स कंप्लीट यूट्यूब पर जिस प्रकार से मैंने लैब असिस्टेंट का अवेलेबल करवा रखा है, आप रिवीजन मारते रहिए। जैसे वैकेंसी आएगी, हम क्लासेस स्टार्ट अभी कर रहे हैं वैकेंसी से पहले ही, ताकि आप लोगों को वैकेंसी तक पूरा करवा दें। एलडीसी का कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, रीट का अवेलेबल है, आपके सेकंड ग्रेड मैथ्स अवेलेबल है। इसी प्रकार से अब सबसे बड़ी राजस्थान की जो वैकेंसी है आरएएस के पदों की, कौन सी? आरएएस के लिए। इस आरएएस का जो पूरा सिलेबस है, पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों को राजस्थान एकेडमी सिरोही यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। पूरे आपके लिए रंगीन नोट्स, जिस प्रकार से मैंने इंडियन ज्योग्राफी के सीईटी एग्जाम के लिए अवेलेबल करवाए थे, वैसे के वैसे पॉलिटी के नोट्स होंगे, वैसे के वैसे इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, आप राजस्थान की हिस्ट्री को भी रंगीन पढ़ोगे। पूरा आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। बस जरूरत है आप लोगों को लगातार मेहनत करते रहने की, आपको अपना जज्बा बनाए रखने की, आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। ये नहीं सोचना है कि यार अरे मान लो कि इस बजट में वैकेंसी की घोषणा नहीं हुई, लेकिन क्या अगले साल वैकेंसी नहीं आएगी? अगर लगातार तैयारी करते रहे तो कभी न कभी वैकेंसी आते ही हमारा सिलेक्शन होगा। अरे भाई, आप अगर जो है आरएएस है, लैब असिस्टेंट है, एलडीसी है, इनकी अच्छी तैयारी करोगे, आप एसएससी के एग्जाम दे सकते हो। यार किसने मना किया कि आप नहीं दे सकते? आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं दे सकते हैं? ये सोचो, कभी दे सकते हो, आप तैयारी करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? आप अगर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो तो क्या आप सेट की तैयारी नहीं कर सकते? अरे जब सेट की तैयारी की जा सकती है तो आप कॉलेज लेक्चरर भी तो बन सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम जिस पद के लिए तैयारी करें उसी पद की वैकेंसी आए। हमारे को अगर हम तैयारी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी वैकेंसी में भी बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और कांस्टेबल से प्रमोशन होकर आप एसआई बनेंगे, और अगर आप एसआई की तैयारी करोगे तो यार एसआई से प्रमोशन होकर एसपी बनोगे, डीवाईएसपी बनोगे, कितनी बड़ी बात है। तो आप एसआई की भी तो तैयारी कर सकते हो। तो जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप लॉन्ग टाइम का सोचिए कि अगर मैं एक साल लगातार आरएएस और एसआई और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करता रहा तो एक टाइम पे, जैसे ही फिर नेक्स्ट टाइम पे जो भी छोटी मोटी वैकेंसी आएगी, मैं यूं ही निकाल ले जाऊंगा। तो अपने अंदर जज्बा बनाए रखो, अपने अंदर मोटिवेशन रखो कि मुझे करना है। क्योंकि दोस्तों आपको डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जैसे ही बजट आया उसके बाद में कई लोग आए कि आया देखो सरकारी नौकरी इस मतलब मेरे को मारवाड़ी में बोले सरकारी नौकरी को इस लागे क्या कोई मतलब नहीं है, पब्लिक अरे सरकार यू बनावन वो बनावन, पागल बनावा तरीका। अरे यार पागल बनाने का तरीका और ये कुछ नहीं है भाई। ऐसा है कि देखो कई बार कोई बहुत सारे सर्कमटेंसेस होते हैं, तो हमें तो तैयारी करनी है। हमें ये क्यों सोचना है कि हमारे जो है बस पद निकलेंगे तो ही हम तैयारी करेंगे। अरे पद निकलना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बता दूं, ये देखिए पूरा इसके अंदर जो है मेरे पास और भी कई चीज़ें आई है कि नई एलडीसी की भर्ती जो है बहुत जल्द आने वाली है। फिर इसके अलावा प्रशासनिक सुधार के द्वारा एलडीसी के पदों की मांग भी कर ली गई है। मतलब बहुत सारे अलग अलग पदों पे देखिए मैं आपको ले और बता दूं, और भी कई चीज़ों पे होने वाली है वैकेंसियाँ, ठीक है। इसके साथ में आपके लिए मैं 2 लाइनें दोस्तों बोलना चाहूँगा कि 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब और 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। मगर ये चारों के चारों अक्षर के शब्द, 4 अक्षर का जो शब्द होता है मेहनत, उसके सामने छोटे हैं।
तो दोस्तों जो मेहनत करेगा उस मेहनत के दम पर वो हर चीज हासिल कर लेगा। जो चीज आपने सोच रखी है, जो आप सोचते हो कि मुझे मेहनत करके अगर जो है आपका भाग्य, आपका लक, आपका नसीब, आपका किस्मत सब कुछ बदला जा सकता है अगर आप लोग मेहनत जारी रखते हो तो। मेहनत करनी है और मेहनत के दम पर देखिए, हाँ बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसे हम नहीं बदल सकते। क्या वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करवाना हमारे हाथ में? नहीं। आपके हाथ में? नहीं। तो हम तैयारी कर सकते हैं ना, और हम तैयारी करेंगे। देखिए यूपीएससी का मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि लोग सोच रहे थे कि 2016 से लगातार पद घटते जा रहे हैं, तो लोग सोच रहे थे अब भी बार भी 600-700 आएंगे, कौन तैयारी करे, छोड़ो। और यूपीएससी ने झटका दिया, 2016 के बाद में सबसे ज़्यादा पद इस बार दे दिए, 1016। अब बताइए, तो कुछ भी चीज़ हो सकती है कभी भी। इसलिए आप अपनी तैयारी लगातार जारी रखें और अपने मन में ये विश्वास बिठा लें कि मुझे बस इस 2023 में सीखना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। जैसे ही वैकेंसी आएगी मेरे को निकालना है, मेरे को अगले बार जो है इस पद पर पहुंचना है, तो ही आप पहुंच पाओगे। मेहनत के दम पर ही दोस्तों पहुंचा जाता है। मैंने भी मेहनत की तब मुझे पद मिला था, ऐसे ही कोई बांटा नहीं है किसी ने मेरे को। हमें भी बहुत लोग कहते थे, मेरे लैब असिस्टेंट के पद लोग कह रहे थे तेरे वैकेंसी रद्द हो जाएगी। सिलेक्शन होने के बाद लोग कह रहे थे कि तेरे वैकेंसी रद्द हो जाएगी, और मैं आज उस पोस्ट पर जॉब कर रहा हूं, और जिन्होंने कहा था कि वैकेंसी रद्द हो जाएगी वो अभी भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी बात पर ध्यान दिया कि कौन सी वैकेंसी रद्द हुई, कौन सी वैकेंसी कब रद्द होगी, और दूसरों को ज्ञान दे दिया कि रद्द होगी तेरे तो वैकेंसी। तो तैयारी करो, मेहनत जारी रखो। ठीक है दोस्तों, तो वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है, बस मैं यही कहना चाहता हूं। मैं हमेशा यही चीज याद रखता हूं कि वक्त बदलते वक्त नहीं लगता है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू। प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही जो टास्क दिया है कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जो रियल सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 12th लेवल के मार्क्स आ रहे हैं या क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, फिर मैं उसके बेस पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा कट ऑफ का पूरा विश्लेषण के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।